Advance Achievers, I am Shalini Sharma in front of you and लेके आई हूँ स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। तो अब क्या होता है स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर का यूज क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन के अंदर प्रोबेबल एरर, नेम से ही पता चल रहा है, प्रोबेबल एरर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड एरर डिटरमाइन करता है प्रोबेबल एरर की असर्टेनमेंट, कि कितना प्रोबेबल एरर है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एंड व्हाट इज प्रोबेबल एरर? प्रोबेबल एरर जो है वो यूज करता है कि आर की कितनी रिलायबिलिटी है, कितना विश्वसनीय है जो कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन है, उसको यूज करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम प्रोबेबल एरर को यूज करते हैं, और प्रोबेबल एरर को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं। तो आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इजी है ये बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745 इनटू में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। आर तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, whether it may be standard error और probable error। अब probable error और standard error के बीच में क्या रिलेशन है उसकी बात की जाए तो probable error जो है वो always 2/3 of standard error। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि इसके अंदर कॉरिलेशन जो है उसका सिग्निफिकेंट लेवल है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए अगर दिस इज मॉडुलस, ठीक है, कि आर की वैल्यू अगर माइनस में है तो भी हम उसको प्लस में कर देंगे। आर की वैल्यू अगर लेस देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि 6 इंटू में प्रोबेबल एरर, तो हम बोलते हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है। बट इफ आर इज ग्रेटर देन इंटू में 6 पीई, तो हम कह देते हैं कि यस इट हैज सिग्निफिकेंट लेवल। क्लियर हो गया है। तो हम कह देंगे कि इसके अंदर कॉरिलेशन जो है वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन है कि जो प्रोबेबल एरर है, ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबल एरर यूज फॉर डिटरमाइन कॉरिलेशन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, सेंसस क्या है, सैंपल क्या है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन पॉपुलेशन एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, जो हमारी गवर्नमेंट है हर 10 इयर्स के बाद इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट करती है, तो उसमें वो ओवरऑल जितनी भी स्टेट्स हैं पूरा इंडिया की कैलकुलेशन करती है, तो उसको हम क्या नेम दे देंगे, पॉपुलेशन। सैंपल क्या हुआ कि उस पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट को ले लिया गया, कि मान लीजिए हरियाणा के आपने 1-2 स्टेट्स को ले लिया, पंजाब के 1-2 स्टेट्स को, राजस्थान के 1-2 को, उसमें से आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें उस सैंपल को लेके जब आप कोई स्टडी कर रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं सैंपल। और पॉपुलेशन क्या होगा, ओवरऑल इंडिया, उसमें सभी स्टेट्स को लोगे, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स की सभी स्टेट्स को, सब सिटीज चाहे वो गांव है शहर है सबको काउंट करोगे। ओके, तो प्रोबेबल एरर जो है वो डिटरमाइन करता है कॉरिलेशन इन पॉपुलेशन। किस तरह से करेंगे कॉरिलेशन इन पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का वे है आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर ऑफ कॉरिलेशन। इट मींस प्लस माइनस है तो एक आपको लिमिट मिल जाएगी, एक लोअर वैल्यू होगी और एक हायर वैल्यू होगी। समझ आ गया है कि किस तरह से आप कॉरिलेशन निकालोगे पॉपुलेशन का, दैट इज कैलकुलेटेड बाय विद द फॉर्मूला ऑफ correlation plus minus into में probable error of correlation। क्लियर है कि किस तरह से हमने, अब मैं इसका एक आपको मीनिंग समझाती हूँ, उसके से आपको डीपली समझ आएगा। अब ये मीनिंग है प्रोबेबल एरर का। प्रोबेबल एरर में ध्यान से समझिए, प्रोबेबल एरर एक अमाउंट है विच एडेड और सब्सट्रैक्टेड,
Yes, we have added and subtracted. From the value of r gives upper and lower limit. हाँ, हमने r की वैल्यू, ये रही r की वैल्यू, तो r की वैल्यू में से हमने अपर और लोअर लिमिट की, एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे तो यस अपर और लोअर एक लिमिट आ जाएगी, within which the coefficient of correlation in population can be expected to lie. तो वही correlation in population जो है वो हम expect कर सकते हैं कि इस लिमिट के अंदर ही लाई करेगा. ठीक है, तो और ये लाई करने का क्या है कि ये जो है वो 0.6745 टाइम्स है स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर का. ठीक है, तो अब आपको ये मीनिंग जो प्रोबेबल एरर का वो समझ आ गया कि प्रोबेबल एरर, ये प्रोबेबल एरर है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये प्लस माइनस है, इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये जो प्रोबेबल एरर है उसको कैलकुलेट करने का मीनिंग विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन इन पॉपुलेशन ये डिस्कस किया गया है. क्लियर है? कई बार हमें ये वाले मीनिंग समझ नहीं आता, इसलिए पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस मीनिंग को समझ पाएंगे. अब बच्चे ये है कि प्रोबेबल एरर की कंडीशंस क्या हैं. कंडीशंस फॉर द यूज ऑफ प्रोबेबल एरर. कि प्रोबेबल एरर को यूज करने के लिए हमें 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, विच इज अकॉर्डिंग टू रीगलमैन एंड फ्रिस्बी. फ्रिस्बी ने हमें 3 कंडीशंस दी हैं प्रोबेबल एरर की, और इसमें फर्स्ट वन है कि जो डाटा जिसकी हेल्प से हमने प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करना है वो बेल शेप्ड होना चाहिए और वो नॉर्मल कर्व पे डिपेंड होना चाहिए. नेक्स्ट वन है कि जो भी हम स्टैटिस्टिकल मेजर कर रहे हैं प्रोबेबल एरर को कंप्यूट करने के लिए वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम ए सैंपल. ठीक है, तो उसको हमें एक सैंपल से कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट वन है, और जो सैंपल सिलेक्ट किया जाएगा वो अनबाइस्ड मैनर का होगा. ठीक है, मींस रैंडम सैम्पलिंग होगी, उसमें कोई भी बाइसनेस हमने शो नहीं करनी है. और इंडिविजुअल आइटम्स जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो सैंपल वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ये 3 कंडीशंस थी कि जब भी आप प्रोबेबल एरर को यूज करोगे तो हमें इन 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है. अब इसके साथ मैं एक एग्जांपल आपको करवा रही हूँ कि r इज इक्वल टू माइनस 0.8 गिवन है और n हमारे पास 36 है. हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है. तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट n होता है. ठीक है, तो हमें इसके अंदर r की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.8, और n की वैल्यू भी गिवन है 36. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.8 का जब आप करोगे तो पॉइंट में 64 आ जाएगा, और अंडर रूट 36 को करेंगे तो ये आ जाएगा 6. अब 1 माइनस 0.64 को जब हम डिडक्ट करेंगे तो आई होप कितना आ जाएगा हमारे पास 0.3 ये आ जाएगा. जब इसमें से हम डिडक्ट करेंगे तो 0.06 वैल्यू आ जाएगी. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.06. ठीक है, अब प्रोबेबल, ये तो क्या निकल गया प्रोबेबल स्टैंडर्ड एरर. अब हमें क्या चाहिए प्रोबेबल एरर. हमें पता है कि प्रोबेबल एरर क्या होता है 0.6745 इनटू में स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, तो हमने वही किया है कि 0.6745 इनटू में स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है 0.06. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04. क्लियर है? आगे बात समझ. अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर लिमिट्स चाहिए पॉपुलेशन कोरिलेशन की. ठीक है, तो लिमिट्स के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट्स का फॉर्मूला था r प्लस माइनस 0, ये कितना है प्रोबेबल एरर. ठीक है, r की वैल्यू कितनी है गिवन है हमें 0.8 प्लस माइनस 0.04. तो बच्चे इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज आ जाएगी माइनस 0.842 माइनस 0.76. ठीक है,
तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो लिमिट्स हैं पॉपुलेशन कॉरिलेशन की वो इसमें लाई करेगी। क्लियर है इस एग्जांपल के थ्रू। अब हमें निकालना है रेशो ऑफ R to probable error of R। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो रेशो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना है R और प्रोबेबल एरर निकालना है R का। तो हमारे पास वैल्यूज तो है ही। R की वैल्यू कितनी है 0.8 है और प्रोबेबल एरर की वैल्यूज कितनी थी हमारे पास 0.04। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास रेशो आ जाएगी R से प्रोबेबल एरर की। क्लियर हो गया है। तो ये जो है वो कितनी आ जाएगी 20 टाइम्स। आंसर आ जाएगा 20 टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट वन है कि अब हमने ये देखना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि इफ वैल्यू ऑफ R इज ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर। वैल्यू ऑफ R कितनी है हमारे पास 0.8 इंटू में 6 PE कर लो आप। 0.8 इज ग्रेटर देन 6 PE की वैल्यू कितनी है जी 0.04। तो करोगे तो कितना आ जाएगा 0.04 से मल्टीप्लाई करो 6 को तो हो जाएगा 0.24। तो यस R की वैल्यू जो 0.8 है इज ग्रेटर देन 0.24। जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर होता है तो R जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है। सिंपल सा है कि अगर R की वैल्यू ग्रेटर है तो आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो आपने बोल दिया दिस इज सिग्निफिकेंट। क्लियर है। ये था एक छोटा सा एग्जांपल जिसकी हेल्प से मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर प्रोबेबल एरर और R के लिमिट्स और सिग्निफिकेंट है या नहीं है कैलकुलेट करना सिखा दिया। तो आज हमारा ये वाला पूरी की पूरी क्लास ओवर हो गई है जिसमें स्टैंडर्ड एरर प्रोबेबल एरर को हमने कैलकुलेट किया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस।